कौन होगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष, ये सवाल और इससे जुड़े तमाम अपडेट्स अब देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में बातों और मुलाकातों के बाद अब फाइनल की बारी है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में रेस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। शशि थरूर जी, दिग्विजय सिंह जी, शायद खड़गे जी भी आके फॉर्म में नामांकन करेंगे। पहले गहलोत की एंट्री, फिर एग्जिट, उसके बाद थरूर और दिग्विजय के साथ अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी अध्यक्ष रेस में शामिल हो गए हैं। जो नाम आ रहे थे, अब खड़गे साहब का नाम आने के बाद मैं नहीं समझता कि वो चुनाव लड़ेंगे। फिर भी आप प्रतीक्षा करें, उनसे ज्यादा समझदार और अच्छा नेता दूसरा कोई नहीं। दुश्मन की बात नहीं है, ये तो दोस्तों के आपस में देयर इज गोइंग टू बी अ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, बट वी ऑल वांट द पार्टी टू बी स्ट्रांग। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। तो अब ये तय हो गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरेंगे। इसका खुलासा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने किया है। प्रमोद तिवारी पीएल पुनिया खड़गे के प्रस्तावक होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस के लिए अब एक नए व्यक्ति का नाम सामने आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में अब उनके नाम की भी चर्चा होने लगी है और वो भी अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरने वाले हैं। इसका खुलासा खुद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने किया और प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया खड़गे के प्रस्तावक होंगे। ये भी इस वक्त की अहम खबर है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन करेंगे, आज नामांकन करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा, यह सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन अब एक नए नाम की इसमें एंट्री। और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है इस अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री को लेकर, आपको एक बार वो सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के। प्रमोद तिवारी जी, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मुलाकात की है, क्या बात हुई है? आपने प्रस्तावक बनने का जो प्रपोजल उनको दिया है वो उन्होंने माना है? मैंने उनसे कहा है, हमारी हार्दिक इच्छा थी कि गांधी परिवार से कोई हो, परंतु गांधी परिवार तैयार नहीं हो रहा है। तो उस समय ये बरिष्ठतम है, लोकसभा के नेता, राज्यसभा दोनों के नेता होने का सौभाग्य शायद ही कांग्रेस में एक आध लोगों को मिला है। तो कैंडिडेट बन रहे खड़गे साहब अध्यक्ष भी रहे कर्नाटक के, दलित समुदाय से आते हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने अनुरोध किया, मुझे पूरी आशा है कि वो हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार करेंगे। ये मैं स्पष्ट कर दूं, ऊपर से कोई निर्देश नहीं है हम लोगों को, ये हम लोग स्वतः कर रहे हैं। सर, दिग्विजय सिंह भी आपके बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं, वो भी चुनाव की दौड़ में है। गलत बोल रहे हैं, वो दोस्त नहीं है, मेरे भाई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं उनको जानता हूँ, बहुत सुलझे हुए, बहुत ही समझदार एक ऐसे नेता हैं जो परिस्थितियों के अनुसार तब वो चुनाव लड़ रहे थे जब जो नाम आ रहे थे। अब खड़गे साहब का नाम आने के बाद मैं नहीं समझता कि वो चुनाव लड़ेंगे। और कौन बनेगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष, इस सवाल पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तमाम अपडेट्स देने के लिए मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, रविंद्र हमारे साथ हैं और विशाल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सबसे पहले विशाल, आपका रुख करूंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की अब एंट्री हो गई है इस रेस में। देखिए, बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की जैसे ही एंट्री हुई है, दिग्विजय सिंह के घर पर सुबह से जो उत्साह उनके समर्थकों में दिखाई दे रहा था, फिलहाल वो थोड़ा शांत दिखाई दे रहा है। काफी सन्नाटा हमें इनके घर पर इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया दोनों प्रमोद तिवारी से माफ कीजिएगा दिग्विजय सिंह से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। पिछले 10 मिनट से यह मुलाकात चल रही है और जिस तरह से बयान अभी प्रमोद तिवारी ने दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद, उन्होंने कहा है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया है तो शायद
दिग्विजय सिंह अब चुनाव ना लड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ही गांधी परिवार के बिल्कुल फाइनल कैंडिडेट होंगे, इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं। लेकिन अभी दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया इस वक्त दिग्विजय सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। और इस वक्त सुबह से ही आप देखिए, एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, उनके समर्थक यहां पर लगातार मौजूद थे जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंचे थे। और अभी फिलहाल जैसे ही यह खबर आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं, इस वक्त मैं देख सकता हूं जो जोश सुबह यहां पर उनके समर्थकों में था, अब पूरी तरह से सन्नाटा, चुप्पी और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जो उत्साह है उसमें कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह का नाम बहुत तेजी से चल रहा था। दिग्विजय सिंह के घर से हमारे साथ जुड़े हैं विशाल, दोबारा आपके पास आएंगे, आपसे तमाम और अपडेट्स लेंगे। लेकिन अध्यक्ष पद की रेस में खड़गे की एंट्री हो चुकी है, जो कुछ नए सवालों को जन्म दे रही है। तो सबसे पहला सवाल, क्या अपना पद छोड़ेंगे खड़गे? राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है खड़गे, तो क्या वो अपना पद छोड़ेंगे? एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी लागू होगा। गहलोत को भी पद छोड़ने को कहा गया था, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे से भी कहा जाएगा? खड़गे के पर्यवेक्षक बनने गए थे, वो एक पर्यवेक्षक बनकर गए थे राजस्थान। तो जब ये पूरा जो पॉलिटिकल ड्रामा कांग्रेस में शुरू हुआ था, तब खड़गे ही थे जो पर्यवेक्षक बनकर राजस्थान गए थे। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।